हम लोग आज रामकृष्ण देव के एक महान विभूति आदर्श दृढ़ ऐसे स्वामी रामकृष्णानंद महाराज के बारे में जानेंगे। रामकृष्णानंद महाराज जो ठाकुर के पास आए और किस तरह से अपने जीवन में योगी के रूप में परिणत हुए, एक महान सेवक के रूप में परिणत हुए। उसके बाद भी देखा जाए तो रामकृष्ण देव के लिए पहले खूब सेवा किए, बाद में रामकृष्ण देव ने किस तरह से रामकृष्णानंद महाराज का सेवा किए, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। स्वामी रामकृष्णानंद महाराज, जिसका पूर्व नाम था शशि भूषण और इनके पिता का नाम ईश्वर चंद्र और माता भावना सुंदरी नाम था उनका, माँ का नाम। और इनका जन्म हुआ था मयाल इच्छापुर, जो कोलकाता में है। इनके परिवार पहले से भक्तिमती थे। इनके पिताजी महान तंत्र साधक थे और इसके कारण स्वामी रामकृष्णानंद महाराज भी एक बहुत अच्छा साधक हुए। इसका जन्म 13 जुलाई 1863 ईस्वी रविवार आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को रात के अंतिम पहर 4:56 पर हुआ था। ये बचपन से ही बहुत तेज थे, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। इनके गणित तो और भी बहुत अच्छा था। वो गांव के, जब वो छोटे थे तो गांव में पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद जब उनका उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु वो कोलकाता में आते हैं और कोलकाता में उनके चाचा यानी शरद चंद्र के पिताजी वहाँ रहते थे। उनके पास वो रहकर वहाँ से उच्च शिक्षा हेतु रहने लगे और पढ़ाई करने लगे और विभिन्न समय उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए वो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हुए बहुत बार उनको छात्रवृत्ति भी मिली और वो अपने जीवन में बांग्ला, उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत के बहुत महान विद्वान हुए, जो कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे। मद्रास में जाने के बाद पंडितों के बीच में उनका लेक्चर होता है, व्याख्यान होता है, उसमें उनको अच्छा सम्मान मिलता है। ये सब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब वो कोलकाता आए उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद जब वो केशव चंद्र, जो एक वहाँ के ब्रह्म समाज चलाने वाले केशव चंद्र के पास उनका आध्यात्मिक पिपासा है तो उनकी खोज करने लगे, तो उस समय उनके साथ उनका साक्षात्कार हुआ और वो वहाँ पर आने लगे। धीरे धीरे केशव चंद्र के पास आने के बाद भी ब्रह्म समाज में उनका नामांकन भी हो जाता है। फिर भी उनका प्यास नहीं बुझने के कारण उनको किसी ने बताया कि रामकृष्ण देव ऐसे हैं जिनके पास जाने से शायद कुछ अच्छा होगा। ऐसा सोचकर वह बचपन में ही उस टाइम रामकृष्ण देव के पास एक दिन शरद महाराज के साथ चले गए थे। जब रामकृष्णानंद महाराज चले गए रामकृष्ण देव के पास, तो वो पहले से परिचित होने जैसा, मतलब पहले से ही जानते हैं इस तरह की भावना से ही रामकृष्ण देव उनको सहज स्वीकार किया। और उसी टाइम एक पहला घटना होता है कि
रामकृष्ण देव को पूछते हैं, क्या तुम ईश्वर पर साकार विश्वास करते हो या निराकार पर? तो सरल हृदय रामकृष्णानंद महाराज शशि भूषण ने बोला, मैं इतना तक नहीं जानता हूँ कि भगवान है कि नहीं, उसके बाद तो साकार और निराकार की बात आती है। तो रामकृष्ण देव बोले कि बंगाल के लोगों को छोटे उम्र में ही शादी कर दिया जाता है, इसके लिए इनको ये सब समझना मुश्किल होता है। तो किसी ने पूछा कि क्या शादी करना इतना ही शादी करना इतना खराब चीज़ है? तो रामकृष्ण देव बोले, शादी करना ऐसे खराब चीज़ है कि नहीं, उसको बोलने से पहले रामकृष्ण देव सीधे बताए उनको एक बाइबल से, उसमें लिखा हुआ था कि जो अविवाहित और विधवा जो है उनको मैं बोलूँगा कि वो शादी ना करे, और जो इस जीवन में अगर यदि संयम नहीं रह सकते हैं तो शादी करना ही श्रेष्ठकर होगा, ऐसे वो रामकृष्ण देव बोले थे। और वहाँ पर ईसा मसीह भी बोले थे कि ऐसा रहना, इसके लिए मैं पूरा जीवन भी ऐसे शादी नहीं करके भी ईसा मसीह ने रहे थे। वही चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब वो रामकृष्ण देव के पास समय समय पर आने लगे, इसके कारण उनकी उच्च शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई, और वो रामकृष्ण देव के पास आने के बाद एक सेवक के रूप में ही उनके पास कार्य करने लगे। और उनको जब गले का कैंसर हो गया, उस समय उनको श्यामपुकुर में लेके गए। तब श्यामपुकुर में लेके गए, उस समय नरेंद्र आदि भी उनके साथ आए। नरेंद्र ने उन रात की सेवा का भार अपने ऊपर लिए और सबों को उत्साहित करते हुए उस काम के लिए लगाए। तो एक बार रामकृष्ण देव को जामरुल खाने की इच्छा हुई। जामरुल खाने की इच्छा हुई तो उस समय जामरुल का समय नहीं था, उस समय जामरुल नहीं मिलता। फिर भी एक सत्य स्वरूप स्वामी रामकृष्ण देव को खाने की इच्छा हुआ है, और एक आदर्श भक्त होने के नाते वो उस जामरुल की खोज में निकल पड़े। और कहीं पर पता चला कि उनको दूर में कहीं जामरुल मिलेगा तो उसको लेकर आते हैं। इस तरह से इनका सेवा भाव महान लिखा जाता है। और एक बार की घटना है, रामकृष्ण देव को बर्फ खाना, आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन उनके जो आदर्श भक्त के रूप में कैसा है, कैसे सेवक है, उसकी परिचय यहाँ पर मिलती है। वो बर्फ को कोलकाता से लेके आ रहे हैं, गर्मी का समय है, फिर भी वो बर्फ को इस तरह से कपड़ा में रख के ले आते हैं, खोल कर इस तरह से रखते हैं कि वो दक्षिणेश्वर आने तक भी नहीं गलता है। और वो जैसा लेके आए थे वैसे ही रामकृष्ण देव को देते हैं। तो उससे पता चलता है कि वो गुरु सेवा किस तरह से करते हैं। और भी विभिन्न तरह का यहाँ पर रामकृष्ण देव के साथ उनकी घटना है। जब उनका शरीर त्याग होती है और वो जीवित है, इस तरह की भावना से रामकृष्णानंद महाराज उनकी सेवा करते हैं। उनके शरीर त्याग करने के बाद जब अस्थि कलश को उनके लिए अपने निवास स्थान में लेके आते हैं, वहाँ पर किस तरह से उनका सेवा करते हैं वो सब देखा जाता है। और इसी को देखकर नरेंद्र नाथ ने बोला था कि अगर यदि रामकृष्णानंद नहीं होते तो आज हम लोग का मठ जीवन संभव नहीं होता। जब रामकृष्ण देव का शरीर त्याग होने के बाद, जब नरेंद्र के आह्वान के बाद वहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं और उस समय संन्यास लेकर स्वामी रामकृष्णानंद का संन्यास नियम होता है। रामकृष्णानंद पहले था शशि भूषण, बाद में रामकृष्णानंद हुआ। उसके बाद सभी लोग
ध्यान भजन साधना में इतने डूब जाते थे और विभिन्न जगह में परिभ्रमण करने का इच्छा उन लोगों को होती थी। वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे, किंतु रामकृष्णानंद कभी भी आश्रम छोड़कर नहीं जाते थे। वो हर हमेशा ठाकुर की सेवा में मग्न रहते थे। एक विशेष घटना है कि रामकृष्णानंद जब रामकृष्ण देव के अस्थि को एक कलश में जमा करके रखे थे, उसमें से कुछ अंश अलग करके एक अलग कलश में रखा जाता है। उसमें से जो एक भाग जो था उसको ककुरगच्छी उसमें लेके जाते हैं। वहाँ पर भी रामकृष्णानंद स्वयं लेके जाते हैं और जब लेके जाते हैं उसके बाद उनको गड्ढा में डाला जाता है, उनको रखा जाता है। उस समय रामकृष्णानंद महाराज बोलते हैं कि धीरे धीरे डालो, वो ठाकुर अभी भी जीवित है। तो वहाँ पर उनकी अस्थि में भी किस तरह से रामकृष्णानंद किस तरह से देखते हैं उनमें चिन्ह में, ये रामकृष्णानंद ही जानते हैं। इस तरह से और हम लोग आगे देखते हैं। उनको एक बार स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से लौटे थे तो उस समय किस तरह से उनकी बात को रामकृष्णानंद मानते थे, इसको जानने के बाद रामकृष्णानंद को भेज देते हैं चेन्नई, मद्रास। और मद्रास में आज जो मठ है वो रामकृष्णानंद महाराज के बदौलत ही आज दक्षिण में एक आदर्श रामकृष्ण मिशन वहाँ पर स्थापित है। हम लोग देख पाते हैं कि विभिन्न समय में यहाँ वहाँ जाकर समय समय पर एक आश्रम का निर्माण, विभिन्न भाव प्रचार करना, समय समय पर लेक्चर देना, वहाँ के पंडित वर्गों को वापस लेके आना, वहाँ की कट्टरता को तोड़ना, ये सब रामकृष्णानंद महाराज किए थे। वहाँ पर यहाँ पर तक हम लोग देखे थे कि रामकृष्णानंद महाराज की गुरु सेवा। अब वहाँ पर गुरु सेवा का फल ये होता है कि कभी कभी चेन्नई में रहते समय एक घटना है कि चेन्नई में रहते समय कभी लेक्चर दे के आ रहे हैं और ठाकुर को भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। वैसे स्थिति में वो रामकृष्ण देव से प्रार्थना करते हैं तो उनके लिए कैसे रामकृष्ण देव के कृपा से जिस समय ज़रूरत होती है उस समय वो लेके आते हैं। एक बार की घटना है कि शाम को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस समय रामकृष्णानंद अधीर होकर भटक रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर यदि आज कुछ नहीं मिला तो मैं बाहर जाऊंगा, समुद्र का बालू उठा के लाऊंगा और उसी का भोग लगाऊंगा और भोग लगाने के बाद उसको मैं स्वयं ग्रहण करूंगा। अगर पेट स्वीकार ना करे तो अंगुली से ढकेल के नीचे भेज दूंगा। इस तरह का उनका दृढ़ संकल्प। किंतु वैसा नहीं होता है। बीच में किसी का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है और वो लोग आते हैं और महाराज को आवश्यक सामग्री दे देते हैं। इस तरह से और एक भी घटना है यहाँ पर कोलकाता की। तो ये वाला घटना ये एक बार सभी लोग बाहर गए थे, 4 साधु लोग भिक्षा करने गए होते हैं, किंतु उस दिन एक भी उनको भिक्षा नहीं मिलती है। वो लोग वापस आते हैं और दानवों के कमरा में वो लोग कीर्तन करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। किसी को भूख प्यास की कोई मतलब नहीं, किंतु रामकृष्ण देव को भोग लगाना है इसकी चिंता में रामकृष्णानंद महाराज अधीर होते हैं और एक भक्त के यहाँ जाके कुछ चावल और घी और आलू लेके आते हैं और उसको भोग पकाते हैं और उसके बाद एक पिंड भी बनाते हैं ठाकुर को भोग लगाने के बाद। और जितने गुरु भाई लोग
संकीर्तन में मग्न रहते हैं, साधना में मग्न रहते हैं, उनके मुंह में एक एक पिंड डाल देते हैं, जिससे लोग खाकर रामकृष्णानंद को बोलते हैं कि बाबा तुम यह अमृत कहाँ से लेके आया। तो इस तरह से वहाँ पर भी देखा जाता है। इस तरह से चेन्नई में भी 2-3 घटना ऐसे ही है। एक बार घी नहीं होने के कारण वो अधीर हो जाते हैं, तो उनके लिए घी आ जाती है। उसी का विद्यार्थी जो रहता है वो ठीक समय में आकर उनको घी दे के जाता है। उसके बाद रामकृष्णानंद महाराज तो स्वीकार नहीं करना चाहते, फिर भी वो बोलता है कि नहीं मेरे को स्वीकार करना ही होगा। तो फिर जोर करके बोलते हैं, आवश्यकता रहते हुए भी रामकृष्णानंद महाराज स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में जोर करके बोलता है कि आपको स्वीकार करना ही होगा, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद वो वचन देता है कि हम इस महीना का भी पूरा करेंगे, बाद में भी हम लोग देते रहेंगे। इस तरह का हुआ। एक बार रामकृष्ण देव के जन्म उत्सव के समय दुर्भिक्षमय माने सेवा कार्य हेतु तो कुछ देना था, उसमें उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो रामकृष्णानंद महाराज देख रहे हैं कि उसके लिए कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो वो रात को अधीर होकर अकेले सिंह की भांति घूम रहे थे और ठाकुर से प्रार्थना कर रहे थे। उसी के दूसरे दिन वहाँ पर एक आदमी आते हैं और वो ढेर सारे पैसे दे देते हैं जितना कि उनके काम हो जाए, इस तरह से दिया जाता है और वो कार्य पूरा हो जाता है। इस तरह से हम लोग विभिन्न घटनाओं को देखते हुए और विभिन्न जगह उनका आदर्श स्थापित करते हुए रामकृष्ण देव का शरीर, रामकृष्णानंद महाराज का शरीर अब धीरे धीरे शिथिल होता है और शिथिल होने के बाद वो कोलकाता चले आते हैं। कोलकाता आने के बाद भी उनका शरीर स्वस्थ नहीं हो पाता है और लगभग 21 अगस्त 1911 ईस्वी 1:10 पर अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हैं। इस तरह से उनको अंतिम समय में थोड़ा कष्ट हुआ था। इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब अगला उनके विभिन्न लेख भी हैं जो रामकृष्णानंद महाराज लिखे थे, वो सब लेख हैं। नमस्य अतिराजाय विवेकानंद सूर्य सचित सुखद स्वरूपाय स्वामिताकारिणे, ये सब विषय रामकृष्णानंद महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे आनित्य दृश्यसु, ये जो स्वामी जी का एक स्तुति है, वो भी रामकृष्णानंद महाराज के द्वारा लिखा है। और स्वामी रामकृष्णानंद महाराज लगभग 49 वर्ष पूरा होने के पहले ही इस लोक को त्याग कर चले जाते हैं। और हमारे लिए गुरु भक्ति का जो आदर्श छोड़ के गए हैं, उसको हमको पालन करने जैसा है, उनका आदर्श को मानने जैसा है। इसके लिए हम लोग उसका स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आज के इस पाठ को समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमनंदरूपम भक्तानुकंपाकृतविग्रहम् ईशावतारं परमेश्वरमेड्यं तं रामकृष्णं शिष्यामि।